Assalamu alaikum guys, this is Ahsan Abdullah Patel and I'm discussing S2 A-level mathematics, sampling, sample mean and unbiased estimates. अब देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं the length x meter of a random sample of 200 balls. यहाँ पर n जो है वो हमें 200 दे दिया उन्होंने. उसके बाद वो कह रहे हैं Hosting are found and results are summarized. Sigma x दे दिया, sigma x square दे दिया. Then calculate the unbiased estimates of the population. इसका मतलब है हमें म्यू कैप निकालना है. तो म्यू कैप होता है जनाब सिग्मा एक्स अपॉन एन और एस स्क्वायर निकालना है तो जनाब ये होगा एन अपॉन एन माइनस वन इंटू वेरिएंस ऑफ द सैंपल. वो होता है जनाब सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. जस्ट वैल्यूज डालनी. We're going to use the values of part 1 to estimate the probability that the mean length of a random sample of 50 balls of a string is less than 10 meter. तो let's say अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू निकाली है वो आ रही है मेरे पास 10.025 और ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.376. अब वो जो मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं एक्स बार की लेस देन 10 के लिए. So that would become probability of z lesser than 10 minus 10.025 upon 0.376 divided by under root 50. क्योंकि अब 200 नहीं बल्कि 50 वैल्यूज की बात हो रही है. तो जनाब यहाँ पर माइनस में बनेगा तो इसको हम लिखेंगे फाइव ऑफ माइनस 0.288. जब माइनस में होता है तो 1 में से माइनस करते हैं तो 1 माइनस 5 ऑफ 0.288 और इसका 5 निकालेंगे देन 1 में से माइनस कर देंगे दैट इज 0.3873 significant figure. We're going to explain whether or not it was necessary to use the central limit theorem. Yes, it was necessary because we didn't know about the distribution of x. So for x bar, because it is greater than 30, so we should be using central limit theorem. Okay जी. Mary wants to choose one student at random from Anthea, Bill and Charlie. She throws 2 fair coins. If both coins show tails, she will choose Anthea. If both coins show heads, she will choose Bill. If the coins show one of each, she will choose Charlie. Explain why this is not fair. अब देखें इसके लिए ना तो आप probability लिखें. देखें probability of head क्या होती है 1/4 होती है. probability of head tail या tail head ये कितनी होती है, ये 2/4 होती है. और probability of tail क्या होती है. तो आप देखें ये बराबर नहीं है ना. जब बराबर नहीं है तो fair chance कैसे होगा. Let's describe how Mary could use the 2 coins to give a fair method for choosing the student. अब इसमें हो ये सकता है कि ये वाला केस है ना, इसमें वो फिर पर्टिकुलरली क्या करे, चेंज कर दे कि भाई हेड देन टेल कर दे या फिर टेल देन हेड कर दे. तो उसमें अगर वो ऑर्डर पैदा कर दे तो इसका मतलब है फिर आपका ये फेयर हो जाएगा. ओके जी. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अ रैंडम वेरिएबल x has mean mu and variance sigma square. The mean of random sample of n values of x is give expression for simple formula पूछ रहे हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो है बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n के. ठीक है जी. और वेरिएंस ऑफ x बार जो है वो बराबर होता है एस स्क्वायर के, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन n कहते हैं. अच्छा जी. वो कहते हैं हाइट in centimeters of adult males in Brankert are normally distributed with mean 177.8 and standard deviation 6. Find the probability that the mean out of a random sample of 12 adult males from Brankert is less than 176. ओके जी. अब यहाँ पर हमसे क्या मांग रहे हैं,
पार्ट 2 में कि भाई उन्होंने कहा है कि एन जो है वो 12 के बराबर है, हमारा जो मीन है वो 177.8 के बराबर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6.1 के बराबर, और उन्होंने कह दिया कि एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब है एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। तो अब हमसे क्या मांग रहे हैं? प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं एक्स बार लेसर देन 176 की। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन 176 माइनस 177.8 अपॉन 6.1 का स्क्वायर अपॉन एन, और इसको आप रूट में कर दें जनाब, दिस विल बिकम 5 ऑफ, माइनस में आएगा ना। तो जनाब यहाँ पर जब माइनस में रखेंगे -1.022, तो माइनस वाली वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? 1 में से माइनस करते हैं, तो दैट वुड बी 1.022। जब 5 वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर से भी निकलती है, टेबल से भी निकलती है, और उसको निकालने के बाद फिर हम 1 में से माइनस कर देंगे, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। अब वो कह रहे हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करना था, बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि भाई एक्स ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।